बेगम साहब सुनिएगा। माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुझ खातिर मर जाना मेरे बस की बात नहीं। माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं। देखिए मर्द और औरत के आप अंदाज का फर्क देखिएगा यहीं से। माना तेरी याद भुलाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुझ खातिर मर जाना मेरे बस की बात नहीं। और रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया, रोना धोना आहें भरना अब इनसे दिल ऊब गया। नाहक अपना खून जलाना मेरे बस की बात नहीं, नाहक अपना खून जलाना मेरे बस की बात नहीं। और मेरी फितरत सबसे मिलना तेरी आदत तन्हाई, मेरी फितरत सबसे मिलना तेरी आदत तन्हाई। मायूसी का साथ निभाना मेरे बस की बात नहीं, मायूसी का साथ निभाना मेरे बस की बात नहीं। और इश्क मोहब्बत की ये बातें खास उम्र में होती हैं, इश्क मोहब्बत की ये बातें खास उम्र में होती हैं। फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात नहीं। लोग मुझसे शिकायत करते हैं कि आप प्यार मोहब्बत की बातें नहीं करते। एक उम्र होती है कि इश्क मोहब्बत की ये बातें खास उम्र में होती हैं। फिर से अब कमसिन बन जाना मेरे बस की बात नहीं। और जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं, जादू की आवाजें अब भी पीछे से कुछ आती हैं। मुड़ मुड़ कर फिर धोखा खाना मेरे बस की बात नहीं, मुड़ मुड़ कर फिर धोखा खाना मेरे बस की बात नहीं। और मैं बहुत माजरत से अबू आसिम साहब, मैं बहुत इज्जत करती हूँ आपके, आप बहुत अदब नवाज हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो इस लफ्ज़ को गंदा करके बैठे कि सत्य अहिंसा की हो बातें वो भी टोपी वालों से, सत्य अहिंसा की हो बातें वो भी टोपी वालों से। भैंस के आगे बीन बजाना मेरे बस की बात नहीं, लेकिन तुझ खातिर मर जाना। और देखिए अभी बहुत सारी बातें कहेंगी आपने, मैं हर उस पर नज़र रखती हूँ। ये कहा गया कि ताज के बारे में बहुत कुछ कहा गया था, लेकिन आज के दौर में तो ताज और मोहब्बत को भी हिंदू और मुस्लिम बना दिया गया है। तो एक औरत क्या कहती है सुनिएगा कि मैं फूल की नहीं पत्थर की बात करती हूँ, मैं फूल की नहीं पत्थर की बात करती हूँ। जहाँ में कब ये किसी का मिजाज बनता है, बुतों का क्या है ये पूछ जाएंगे कहीं ना कहीं। बड़े जतन हो तो पत्थर से ताज बनता है, बड़े जतन हो तो पत्थर से ताज बनता है। शुक्रिया। मैं फूल की नहीं पत्थर की बात करती हूँ, जहाँ में कब ये किसी का मिजाज बनता है। बुतों का क्या है ये पूछ जाएंगे कहीं ना कहीं, बड़े जतन हो तो पत्थर से ताज बनता है। और देखिए अभी इन्होंने कहा, बहुत अच्छा शेर था कि दाढ़ी वाले पसंद नहीं है। मुझे उर्दू ज़बान, आप लोग अहले ज़बान, ये मज़हब, ये सामाइन, ये माहौल बहुत अच्छा लगता है। मैं भी घाटकोपर कवि सम्मेलन से आ रही हूँ, लेकिन यकीन जानिए कि जो सुकून मुझे यहाँ आकर मिलता है वो मुझे कवि सम्मेलनों में नहीं मिलता। मैं चार पंक्तियाँ सुना रही, क्यों आप लोग सब बहुत बहुत दावा, बहुत नारे दिए जाते हैं हिंदू हिंदुत्व, हिंदुस्तान में रहने वाले हम सब हिंदुस्तानी। बात सुनी यहाँ से, यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है। जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो। यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। वाह 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 भाई, क्या कहना है, वाह वाह वाह। यहाँ पर राम बसता है, यहाँ रहमान बसता है, यहाँ हर जात का हर कौम का इंसान बसता है। जो हिंदू हो तो क्या तुम ही फकत हिंदुस्तानी हो, यहाँ हर एक मुस्लिम दिल में हिंदुस्तान बसता है। और देखिए मैं इससे पहले कि कुछ और आपको सुनाऊं, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि मैंने माँ, बेटी और बहन की गालियों के खिलाफ एक मुहिम छेड़ी है। और मैं ये महसूस करती हूँ कि माँ जैसे पाक लफ्ज़ को जो नापाक किया जा रहा है, आज तक कभी उसकी नज़र हम लोगों की नज़र वहाँ तक नहीं गई। और मैं तमाम हिंदुस्तान के लोगों से मैं साइन सिग्नेचर भी ले रही हूँ, उनकी राय भी ले रही हूँ। और मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ ये इल्तिजा करती हूँ कि मेरी तमाम माँओं की तरफ से और बहन बेटियों की तरफ से गुजारिश है कि जब हम गुटकों पर, पब पर, डिस्को पर, सब पर बैन लगा सकते हैं, तो माँ बहन की, बेटी की गालियों पर क्यों हम लोग बंदिश नहीं लगा सकते। क्योंकि मेरा मानना है कि जिसने माँ को नापाक कर दिया उससे जलील इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है।
और मैं कसम लेना, आप लोगों से सबसे कसम लेना चाहती हूँ, मैं कोर्ट में जा रही हूँ, मैंने हर जगह से लोगों के राय ली है और मैं कोर्ट में कुछ दिनों बाद जा रही हूँ, पूरे उसके साथ कि मुझे तमाम की हिंदुस्तान की जनता का मेरे को समर्थन वो है। और आप लोगों से मैं आज यही चाहती हूँ कि अगर ज़रा सी भी मोहब्बत है आप लोगों को अपने मुल्क से, अपनी माँओं बहनों से, तो आज के बाद माँ बहन बेटी की गालियाँ नहीं देंगे। सहारा टीवी वाले यहाँ पे आए हैं, मैं इनकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये कवि सम्मेलन के दौरान जब मैंने बात उठाई थी तो उन्होंने आधे घंटे का पूरा इस पर एक कार्यक्रम पूरे तफसील से इस पर उन्होंने टेलीकास्ट किया था। तो 4 मैं मिसरे आप तक पहुँचा रही हूँ कि क्यों मैं ये बात कहना चाहती हूँ, सुनेगा। बुरे हैं जो शराफत का कभी दम ही नहीं भरते, बुरे हैं जो शराफत का कभी दम ही नहीं भरते, हैं शैतान वो के जो ज़ाते खुदा से भी नहीं डरते, जिन्हें हो कद्र माओ की बहन बेटी से निस्बत हो, जिन्हें हो कद्र माओ की बहन बेटी से निस्बत हो, ज़बां को गालियों से वो सियाह हरगिज़ नहीं करते, ज़बां को गालियों से वो सियाह हरगिज़ नहीं करते। और अब देखिए मैं फिर से आती हूँ, बहुत मुद्दे हैं, लेकिन आजकल जो सबसे ज़्यादा है वो आतंकवाद और बुश को लेके, जिन्होंने तमाम दुनिया में आतंकवाद फैलाया हुआ है। अभी हमारे नबी की तस्वीर जलाई गई, मैं सिर्फ 4 मिसरे यहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ कि सुनिएगा। जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, क़यामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का, ये कुरान है कलामे पाक है तू क्या जलाएगा, ये कुरान है कलामे पाक है तू क्या मिटाएगा, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का, कि इसके जलाने से जलेगी और ना, क्योंकि ग्वाटेमाला जेल में कुरान जलाई गई थी तो पहले उसका जवाब, जलाने से जलेगी और न फाड़ो तो फना होगी, क़यामत तक न होगा काम ये तकमील शैतान का, ये कुरान है कलामे पाक है तू क्या मिटाएगा, कि इसके वास्ते मिट जाए बच्चा भी मुसलमान का। और देखिए अब जो तस्वीर जलाएगी उसके लिए 4 में से आप तक पहुंचा रही हूँ। चलो मैं आईना हूँ और तुम पत्थर सही माना, चलो मैं आईना हूँ और तुम पत्थर सही माना, न केवल आईना पत्थर भी अक्सर टूट जाता है, सता लो तुम शरीफों को मगर इतना भी मत भूलो, घड़ा जब पाप का भरता है एक दिन फूट जाता है। और देखिए आज के हालात पे एक गजल के चंद अशार कि मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है, मुल्क में दंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है, और ये गनीमत है हवा खाते हो अब भी मुफ्त में, ये गनीमत है हवा खाते हो अब भी मुफ्त में, प्याज बस महंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, प्याज बस महंगा हुआ है और सब कुछ ठीक है, और मेरे चेहरे पर उदासी बात करते हो मियाँ, मेरे चेहरे पर उदासी बात करते हो मियाँ, आंख से पानी बहा है और सब कुछ ठीक है, और बस जरा तौहीन थोड़ी तलखियां तकलीफ, बस जरा तौहीन थोड़ी तलखियां तकलीफ, बस मेरे हाथों में लिखा है और सब कुछ ठीक है, और घर गरीबों के ढहे क्या फर्क बिल्डर को पड़ा, घर गरीबों के ढहे क्या फर्क बिल्डर को पड़ा, आदमी से धन बड़ा है और सब कुछ ठीक है, और रोज इज्जत लुट रही है लड़कियों की रेल में, रोज इज्जत लुट रही है लड़कियों की रेल में, रोज इंसान कट रहा है और सब कुछ ठीक है, और बस अना खुददारियां छोड़ी न छोड़ा अपना घर, बस अना खुददारियां छोड़ी न छोड़ा अपना घर, बेहयाई भी हया है और सब कुछ ठीक है, आदमी नेता हुआ है और सब कुछ ठीक है। और देखिए हम लोगों ने अभी बुश से हाथ मिला लिया, मुझे समझ में नहीं आता कि हम लोगों को इसकी क्या ज़रूरत थी, हम वैसे ही बहुत अपने आप में हिम्मत वाले थे। तो चंद अशार में आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिए। उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो,
एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये किससे चांदनी का मांग रहे हो। बुश क्या बताएगा घर, बुश क्या बताएगा भला घर अमन का के तुम, बुश क्या बताएगा भला घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से। बुश क्या बताएगा भला घर अमन का के तुम, बुश क्या बताएगा भला घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो। फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, क्यों सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्यों सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। इस्लाम के दुश्मन से है ईमान की तवक्को, इस्लाम के दुश्मन से है ईमान की तवक्को, इस्लाम के दुश्मन से है ईमान की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, नेता में शराफत की अदा। इस्लाम के दुश्मन से है ईमान की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो। इबलीस और नमरूद और दज्जाल है यही, इबलीस और नमरूद और दज्जाल है यही, इबलीस और नमरूद और दज्जाल है यही, तुम जिससे वफा और हया मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे। मैं हाँ कई तरह के, हालांकि मुझे इस्लाम का भी हुक्म हुआ है, बुश का भी कहा है, एक कथा फिर से सुन लीजिए कि ये बर्बादी तबाही जलजले भूकंप खूरेजी, ये बर्बादी तबाही जलजले भूकंप खूरेजी, ये सब कुछ देखकर जाहिर है कि शैतान खुश होगा। कयामत तय है आनी है मगर ये भी मुतय्यन है, अगर कुछ आ गई जल्दी तो जिम्मेदार बुश होगा। मैं एक राजस्थानी गीत भी नया लेकर आई हूँ, लेकिन इस्लाम का हुक्म है तो मैं इस्लाम की नज़्म आप तक पहुँचा रही हूँ। और जी जी हाँ, और मैं वैसे बहुत बिखरे बिखरे लोग थे जब मैंने नज़्म सुनाई थी, इतने बड़े मजमे में मैंने नहीं सुनाई, तो जो मैंने महसूस किया वो आप तक पहुंचा रही हूँ। कोई गलती हो तो माजरत चाहती हूँ, सुनिएगा। जो इंसान को जीने का अंदाज सिखाता है, सांसों की आमद का गहरा राज बताता है, जो समझाता है दुनिया कैसे ईजाद हुई, किस गलती से खारिज आदम की फरियाद हुई, जो ये कहता है दुनिया को एक रजा समझो, अपने होने में अल्लाह की सिर्फ रजा समझो, जो ये कहता है कि जो कुछ भी है फानी है, कहते हैं हम जिसे कयामत वो तो आनी है, कैसे होती सुबह कैसे शाम बताता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जहाँ बुराई खत्म शुरू इस्लाम वहाँ से है, अपने बंदों को उसका पैगाम वहाँ से है। एक मुकम्मल जिसने ये कानून बनाया है, उसने अपने बंदों को हर गाम सिखाया है, कैसे जीना है तुमको और कैसे मरना है, इस दुनिया में रहकर क्या करना ना करना है, हर अच्छी बातों का हुक्म हमें जो देता है, और आखिरत बनवा दे ये दीन ही ऐसा है, जो इंसान को एक कामिल इंसान बनाता है,
वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। आज जहां में देखो तो हर ओर बुराई है और बदी से नेकी की घनघोर लड़ाई है। इंसान ने दौलत को अपना धर्म बनाया है और गुनाहों को ही अपना कर्म बनाया है। किसको है परवाह फराइज और उसूलों की, दुनिया याद रही भूले हर बात वो नबियों की। जात पात मेरा तेरा दंगे मारा मारी, अरे फैसले के दिन की भी कर लो तैयारी। एक रास्ता है जो जन्नत की राह दिखाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। दुनिया में आए हो तो इंसान बनो पहले, जिसकी उम्मत में हो उसकी राह चलो पहले। उसकी फरमा बरदारी का नाम मोहब्बत है, यही अकीदा कहलाए और यही इबादत है। वेद हो या तौरेत के हो, इंजील हो या कुरान, लेकिन दीने फितरत दीने क़य्यम एक है। हाँ, वो के जो ईमान नहीं लाए पछताएंगे, जब दोज़ख की तकलीफों को सहना पाएंगे। जिसके जरिए इंसान जो दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है। जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है। जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है। जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम। जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिस, मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मैंने किताब पढ़ी थी कितने पास और कितने दूर, और उसमें वेदों में पूरे पेज नंबर और पूरे बाप के साथ ये बता रखा था कि हज़रत मोहम्मद साहब दुनिया में आएंगे और कुरान नाजिल होगा। सुनिएगा, जो हजरत नूह पर उतरा इस्लाम वही तो है, आप मोहम्मद तक पहुंचा इस्लाम वही तो है। जिक्र है जिसका वेदों में इस्लाम वही तो है, और कुरान की सूरों में इस्लाम वही तो है। जो समझाया नबियों ने इस्लाम वही तो है, दी इस्लाह हदीसों ने इस्लाम वही तो है। जो ईमान मुजमल है इस्लाम वही तो है, और ईमान मुफस्सिल है इस्लाम वही तो है। जो कलमाए तैयब पहले पहल पढ़ाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और देखिए, इन दो बंद में मैंने ये बताने की कोशिश की कि मैं क्यों मुतासिर हूँ। सुनिएगा, मैंने सोचा बुत को पूजूं रूह नहीं मानी, इसको पूजूं उसको पूजूं क्या है मनमानी। दौलत पूजा कुर्सी पूजा और लहू पूजा, पत्थर पूजा घर की पूजा और पशु पूजा। जो कुछ है बस एक वही नादान, इंसान को भगवान समझना है उसका अपमान। इससे तो बेहतर है कि तुम खुद को पहचानो, बदी गुनाहों से बच जाओ बात मेरी मानो। जिसके जरिए इंसान दुआएं पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है पाबंदी कलमों रोज़ों और नमाजों की, हज लाजिम है और लिखी फेरिस्त ज़कातों की। इंसान के हर एक अमल की खास दुआएं हैं, एक एक सूरा में अल्लाह की लाख दुआएं हैं। जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ल यूं ही तौहीद समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। शुक्रिया। इस मजहब में दुनिया का हर राज नुमाया है, जीने से मरने तक का हर तौर सिखाया है पाबंदी कलमों रोज़ों और नमाजों की, हज लाजिम है और लिखी फेरिस्त ज़कातों की। इंसान के हर एक अमल की खास दुआएं हैं,
एक सूरा में अल्लाह की लाख शुआएं हैं। जैसे माँ बच्चे को अच्छी बात सिखाती है, अक्ल यूं ही तौहीद समझ ईमान बनाती है, और हिदायत जिसको दे मालिक वो पाता है। वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है। और आखिरी बंद देखिए, इसमें है तहजीब, सदाकत और वफादारी, घूंघट आंचलने की लज्जा और पर्दादारी, इज्जत गैरत एक सलीका और भलाई है, मजबूती बहबूदी जाहिर सिर्फ खुदाई है। ये तो बस आमाल अदब अखलाक नफासत है, शिर्क नहीं है कुफ्र नहीं है सिर्फ अतात है। बड़े बुजुर्गों की इज्जत, माँ वालिद का सम्मान, बच्चों को बचपन से दिखला दे रहा है कुरान। इसीलिए ये धर्म हया के दिल को भाता है, वो है सच्चा मजहब जो इस्लाम कहता है।